राजू और आर्यन बचपन के दोस्त थे। एक गरीब किसान का बेटा, दूसरा गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा। फर्क था, लेकिन दोस्ती में नहीं। खेतों में खेलना, नदी में तैरना, घोड़े दौड़ाना और शाम को सविता देवी से कहानियां सुनना, यही उनकी दुनिया थी। बचपन में राजू और आर्यन ने एक वादा किया था कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और हर परेशानी में एक दूसरे का साथ निभाएंगे। कभी भी एक दूसरे पर शक नहीं करेंगे। यह सब देखकर सविता देवी कहती थी, सच्ची दोस्ती खून से नहीं, दिल से बनती है। राजू और आर्यन बड़े हो गए और पूरा गांव उनकी दोस्ती की मिसालें देता था। वक्त गुजरा, आर्यन के पिता का निधन हो गया। अब आर्यन जमींदार बन गया और आसपास के लोग उससे डरने लगे। राजू वही रहा, सीधा, शरीफ, वफादार। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया, रॉकी। बहुत चालाक और तेज दिमाग वाला था। वह हर किसी को अपनी बातों में उलझा देता और सबको अपनी तरफ खींच लेता। लेकिन वह यहाँ आर्यन की जमीनें हड़पने आया था। उसने आर्यन से दोस्ती कर ली और उसे सलाहें देने लगा। ये राजू तुम्हारे काबिल नहीं है, सब तुम्हारी जायदाद के पीछे है। अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। रॉकी ने ऐसी बातें की कि आर्यन के दिल में शक बैठ गया और अब वह राजू पर नजर रखने लगा। राजू की कोई भी बात अब उसे अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जमीन के कागजात गायब हो गए। रॉकी ने इल्जाम राजू पर लगा दिया। आर्यन ने राजू को बुलाया और गुस्से में कहा, तू भी निकला बेवफा। तुझे तो मैंने अपना दोस्त समझा था, लेकिन तू भी गद्दार निकला। राजू ने कहा, वह वादा भूल गया जो हमने बचपन में किया था। और वह बचपन की यादें, वह मस्ती, वह खेल, हमारा साथ में गुजारा हर पल, सब कुछ भूल गया। आर्यन ने कहा, हाँ, सब भूल गया। बचपन खत्म, सब खत्म। राजू की आंखों में आंसू थे। मैं तेरी दोस्ती का हक अदा कर सकता हूँ, पर ये इल्जाम नहीं सह सकता। राजू चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। राजू के जाने के बाद आर्यन भी अकेला हो गया था। अब आर्यन रॉकी की हर बात सुनने लगा। रॉकी जो कहता, वही करता। रॉकी ने इसी बात का फायदा उठाया और कुछ ही महीनों में आर्यन की जमीनें बेचनी शुरू कर दी। धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ गया। एक दिन सविता देवी ने आर्यन से कहा, जो तेरे कान भरता था, अब तेरा ही घर लूट रहा है। और जो तेरी आंखों में आंखें डालकर चुप रहा, वही सच्चा दोस्त था। आर्यन भागा। कागजात चेक किए। सब कुछ रॉकी ने अपने नाम करवा लिया था। वह अब कुछ नहीं कर सकता था। आर्यन अकेला, टूटा हुआ, खाली हाथ रह गया। वह राजू को ढूंढने निकला। जंगल, पहाड़, बस्तियां, हर जगह पूछा, लेकिन कहीं न मिला। वह बहुत मायूस हो गया था और अपने बचपन की बातें और सब कुछ याद करके पछता रहा था। आखिरकार उसे राजू एक छोटे से गांव में मिला, जहां वह बच्चों को जमींदारी सिखा रहा था और दूसरों की मदद कर रहा था। आर्यन फूट फूट कर रो पड़ा। मेरा घमंड मेरा सब कुछ ले गया और मुझे सबसे अकेला कर दिया। लेकिन क्या मेरी दोस्ती अब भी बची है? राजू चुप रहा, फिर हाथ थाम कर बोला, दोस्ती अगर दिल से हो, तो एक इल्जाम से नहीं टूटती। देर जरूर लगती है, पर दिल फिर जुड़ जाता है। दोनों दोस्त वापस गांव लौट आए। राजू ने सब कुछ माफ कर दिया। दोनों ने फिर से जमीन संभाली और गांव में एक केंद्र खोला, जहां किसानों, मजदूरों और गरीबों की मदद की जाती थी। सविता देवी मुस्कुराते हुए बोली, रिश्ते पैसे से नहीं, दुआ से जुड़ते हैं। और सच्चे दोस्त हर जमाने में कीमती होते हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है
दौलत दोस्ती नहीं खरीद सकती। शक सच्चाई को दीमक की तरह खा जाता है। माफी में ताकत होती है और दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ नहीं, भरोसा भी होता है।